एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा है, उनके सम्मान से जुड़ा है। यह कहानी है उन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में लगा दिया। उनका सपना था कि बुढ़ापे में उन्हें एक ऐसी पेंशन मिलेगी जो उनके जीवन का आधार बनेगी, उन्हें किसी का मोहताज नहीं बनाएगी। आज हम उसी सपने की बात कर रहे हैं, उसी पेंशन की बात कर रहे हैं जिसे सशक्त बनाने की चर्चा ने पूरे देश में एक नई उम्मीद जगाई है। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की। एक ऐसी योजना जिसकी न्यूनतम पेंशन राशि को लेकर एक बहुत बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। यदि यह प्रस्ताव सचमुच हकीकत में बदल जाता है तो यह लाखों पेंशन भोगियों के जीवन में एक ऐसा बदलाव लाएगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि निजी क्षेत्र के इन कर्मचारियों को, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, सेवानिवृत्ति के बाद क्या मिलेगा? क्या सरकार ने आखिरकार उनकी दशकों पुरानी पुकार सुन ली है? और यह उम्मीद भरा प्रस्ताव कब तक धरातल पर उतरेगा जिससे करोड़ों चेहरों पर खुशी आ सके? आज की इस खास रिपोर्ट में हम इन सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल करेंगे। हम आपको उस पूरी यात्रा पर ले चलेंगे जहां 1000 रुपये की अपर्याप्त पेंशन से 7500 रुपये या 9000 रुपये की एक सम्मानजनक राशि तक पहुंचने की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। इसके साथ ही हम आपको उस मजबूत आंदोलन की जमीनी हकीकत से भी रूबरू कराएंगे जो इस मांग को लेकर पूरे भारत में एक आग की तरह फैल चुका है। हमारी विशेष नज़र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर रहेगी, जहां हजारों पेंशन भोगियों ने अब दिल्ली की सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए दिल्ली चलो का नारा बुलंद कर दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की हालिया बैठक में क्या बड़े फैसले लिए गए और किस प्रकार ये पेंशन भोगी अब अपनी अंतिम और निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं, इसका भी हम पूरा विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही उन बैठकों की भी समीक्षा करेंगे जहां से केवल एक ही गूंज उठ रही है, अपने हक की गूंज। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस खास रिपोर्ट के अंत तक हमारे साथ बने रहें। ये केवल आंकड़ों और प्रस्तावों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह आपके माता पिता और आपके प्रियजनों के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा जरूर करें ताकि पेंशन से जुड़ी हर सही, तथ्यात्मक और सटीक जानकारी उन तक भी पहुंच सके। तो आइए, बिना और समय बर्बाद किए, आज की इस सबसे बड़ी खबर के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। न्यूनतम पेंशन में एक बड़ा बदलाव, एक नई सुबह की किरण। सबसे पहले आइए उस खबर का विश्लेषण करें जिसका इंतजार करोड़ों आंखें पिछले कई सालों से कर रही थीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की न्यूनतम पेंशन में एक बड़े बदलाव की खबर। यह खबर निजी क्षेत्र में काम करने वाले उन सभी लोगों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है जो अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए भविष्य निधि में जमा करवाते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वह यह है कि उन्हें न्यूनतम पेंशन के रूप में कितनी राशि मिलेगी। देखिए, जो मौजूदा व्यवस्था है उसके तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जिसे वर्ष 1995 में लागू किया गया था, के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 1000 रुपये प्रति माह है। आज की इस महंगाई के दौर में जब एक गैस सिलेंडर की कीमत ही इस राशि को पार कर जाती है, तब यह समझना मुश्किल नहीं है कि यह राशि कितनी कम और अव्यावहारिक है। यह एक कड़वा सच है, एक ऐसी विडंबना है कि जिस कर्मचारी ने अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपने जीवन के 30 से 40 महत्वपूर्ण वर्ष किसी संस्थान को समर्पित कर दिए हों, उसे सेवानिवृत्ति के बाद जीवनयापन के लिए मात्र 1000 रुपये दिए जाए। यह सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह उसके आत्मसम्मान पर भी एक गहरी चोट है। जब वे अपने समकक्ष सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली आकर्षक पेंशन और अन्य सुविधाओं को देखते हैं तो निजी क्षेत्र के ये सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वयं को हमेशा से ठगा हुआ और उपेक्षित महसूस करते आए हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी यही दशकों पुरानी चिंता और यही पीड़ा शायद अब खत्म होने वाली है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और हमारे विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के शीर्ष अधिकारियों के बीच न्यूनतम पेंशन को लेकर कई दौर की उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। इन गंभीर चर्चाओं और विचार विमर्श में जो प्रस्ताव सबसे अधिक मजबूती के साथ सामने आया है वह है न्यूनतम पेंशन की राशि को सीधे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का। कुछ आंतरिक चर्चाओं में यह आंकड़ा 9,000 रुपये तक भी पहुंचा है, लेकिन 7,500 रुपये की राशि पर लगभग एक आम सहमति बनती दिख रही है। यदि यह प्रस्ताव अपने अंतिम रूप में पारित होकर लागू हो जाता है तो यह मौजूदा पेंशन राशि में 650% की एक अविश्वसनीय और अभूतपूर्व वृद्धि होगी। यह कोई कोरी कल्पना या चुनावी जुमला नहीं है। हमें यह भी बताया जा रहा है कि ईपीएफओ ने अपनी ओर से इस प्रस्ताव को लागू करने की पूरी रूपरेखा और वित्तीय तैयारी कर ली है। इस भारी वृद्धि से सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, इस बोझ को उठाने के लिए धन का समायोजन किन मदों से किया जाएगा और इसके लागू करने की चरणबद्ध प्रक्रिया क्या होगी, इन सभी जटिल पहलुओं पर गहन विचार विमर्श हो चुका है। अब गेंद पूरी तरह से केंद्र सरकार के पाले में है। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगवाने के लिए इसे सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत रही तो आने वाले कुछ ही महीनों में देश के करोड़ों कर्मचारियों के हित में यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। किससे मिलेगा इस संभावित वृद्धि का लाभ? अब यह समझना भी जरूरी है कि इस संभावित वृद्धि का लाभ किससे और किस प्रकार मिलेगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जिसका प्रबंधन और संचालन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है, उन सभी कर्मचारियों को अपने दायरे में लेती है जिनके वेतन से भविष्य निधि यानी पीएफ का अंशदान कटता है। आपके वेतन से कटने वाले पीएफ में जो आपके नियोक्ता का हिस्सा होता है, उसी में से 8.33% की एक छोटी सी राशि कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जमा होती है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन का हकदार बनने के लिए दो प्रमुख शर्तें निर्धारित हैं। पहली शर्त यह है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्षों तक नियमित रूप से पीएफ में अंशदान किया हो, और दूसरी शर्त यह है कि उसकी आयु 58 वर्ष हो चुकी हो, जो कि निजी क्षेत्र में सेवानिवृत्ति की मानक आयु मानी जाती है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में कंपनियां इस सेवा काल को बढ़ा भी सकती हैं। जो भी कर्मचारी इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं वे सभी इस प्रस्तावित बढ़ी हुई पेंशन के दायरे में अपने आप ही आ जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार इस एक फैसले से देश भर के लगभग 78 लाख पेंशन भोगियों को तत्काल और सीधी राहत मिलेगी। उनके जीवन स्तर में एक बड़ा सुधार होगा और वे अपने जीवन की संध्या में किसी पर आश्रित रहने की मजबूरी से मुक्त होकर एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगे। महंगाई भत्ते का लाभ, सोने पर सुहागा, लेकिन कहानी का सबसे सुखद पहलू अभी बाकी है। इस प्रस्ताव में एक और बड़ी और लाभकारी बात छिपी हुई है। हमारी रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार न्यूनतम पेंशन में इस भारी वृद्धि के साथ साथ पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए का लाभ देने पर भी पूरी गंभीरता से विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यह सोने पर सुहागा जैसा होगा। महंगाई भत्ते का सीधा सा अर्थ यह है कि जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ेगी, आपकी पेंशन की राशि में भी सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अपने आप ही बढ़ोतरी होती रहेगी। यह कदम न केवल वर्तमान में राहत देगा बल्कि पेंशन को भविष्य के लिए भी प्रासंगिक बनाए रखेगा और बढ़ती महंगाई के बोझ को काफी हद तक निष्प्रभावी कर देगा। संक्षेप में कहें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक सुनहरे भविष्य की पटकथा लिखने की तैयारी पूरी कर ली है। न्यूनतम पेंशन का 1,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये होना, 78 लाख पेंशनरों को इसका सीधा लाभ पहुंचना और साथ में महंगाई भत्ते का एक स्थायी सुरक्षा कवच मिलना, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो वास्तव में बहुत ही सुखद और उत्साहजनक है। अब सभी की निगाहें सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई हैं। संघर्ष की लंबी यात्रा, दिल्ली चलो का नारा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बड़े और ऐतिहासिक बदलाव इतनी आसानी से नहीं आते। उनके लिए संघर्ष की एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ता है और व्यवस्था को जगाना पड़ता है। और यही संघर्ष इस समय देश के कोने कोने में पेंशनभोगी कर रहे हैं। वे सरकार के आश्वासनों और वादों से अब थक चुके हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक निर्णायक लड़ाई का बिगुल बजा चुके हैं। और इस लड़ाई की सबसे सशक्त और मुखर तस्वीर इस समय उभर कर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से।
लखनऊ मंडल के पेंशन भोगी अब केवल झांपनों, स्थानीय प्रदर्शनों और बंद कमरों की बैठकों तक सीमित नहीं रहना चाहते। उन्होंने दिल्ली के तख्त को, सत्ता के शीर्ष केंद्रों को अपनी आवाज सुनाने के लिए एक बड़ी ललकार भरी है। खबर यह है कि लखनऊ और उसके आसपास के जिलों के हजारों की संख्या में पेंशनर्स बड़ी संख्या में दिल्ली आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। इस पूरे आंदोलन की कमान संभाल रही है EPS 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का सीधा आरोप है कि केंद्रीय श्रम मंत्री और सरकार के अन्य शीर्ष प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें बार बार न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी का आश्वासन दिया गया, लेकिन हर बार यह आश्वासन एक खोखला वादा ही साबित हुआ। इस निरंतर वादाखिलाफी से पेंशनरों में भारी गुस्सा और नाराजगी व्याप्त है। उनके दशकों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। इसी के विरोध में राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने आगामी 4 और 5 अगस्त को देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप देने और विशेष रूप से लखनऊ मंडल की भागीदारी को अभूतपूर्व बनाने के लिए हाल ही में आलमबाग बस स्टेशन के विशाल हॉल में पेंशनधारकों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का माहौल और वहां मौजूद बुजुर्गों का जोश किसी राजनीतिक रैली से कम नहीं था। यहां उपस्थित हर एक वरिष्ठ नागरिक की आंखों में अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा और एक दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह सिर्फ एक बैठक नहीं थी, यह सत्ता के लिए एक चेतावनी थी, एक ऐलान-ए-जंग था। लखनऊ से उठी आवाज दिल्ली तक गूंजेगी। इस विशाल सभा में केवल लखनऊ शहर के ही नहीं, बल्कि हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी और रायबरेली जैसे कई पड़ोसी जिलों के अलग अलग सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी विभागों से सेवानिवृत्त हुए पेंशनधारकों ने भारी संख्या में शिरकत की। सभा की अध्यक्षता का दायित्व श्री SP सिंह ने निभाया। इस अवसर पर विभिन्न निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के यूनियनों के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी भी पेंशनरों के समर्थन में वहां मौजूद थे, जिससे इस आंदोलन को और भी नैतिक बल मिला। सभा को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता भी लखनऊ पहुंचे थे। EPS 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री K.S. तिवारी और राष्ट्रीय सचिव श्री राजीव भटनागर ने मंच से पेंशन आंदोलन की अब तक की यात्रा और सरकार के साथ हुई वार्ताओं का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि कैसे हर बैठक में, हर मुलाकात में उन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख दी गई और ठोस कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं मिला। उन्होंने पेंशनरों से एक भावुक अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हम सब दिल्ली जाकर अपनी एकता और अपनी संगठित शक्ति का वह प्रदर्शन करें, ताकि यह गूंगी बाहरी सरकार हम बुजुर्गों की पीड़ा को सुनने और समझने के लिए मजबूर हो जाए। इस सभा में पेंशनरों ने एक स्वर में अपनी 3 प्रमुख मांगों को दोहराया। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति महीना की जाए, उस पर तत्काल प्रभाव से महंगाई भत्ता दिया जाए और सभी पेंशनरों और उनके जीवन साथियों को कैशलेस मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सरकार को खुली चेतावनी दी कि यदि इन मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो दिल्ली का यह आंदोलन अनिश्चितकालीन भी हो सकता है और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ मंडल के प्रत्येक जिले और तहसील स्तर पर पेंशनरों को युद्ध स्तर पर संगठित किया जाएगा। उन्हें दिल्ली आंदोलन के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 4 और 5 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेंशनर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इसके लिए कई टीमों का गठन किया गया और हर पदाधिकारी को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस महत्वपूर्ण सभा को संघर्ष समिति के संगठन मंत्री श्री P.K. श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष और मुख्य समन्वयक श्री उमाकांत सिंह, प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्री दिलीप पांडे, मुख्य मीडिया प्रभारी श्री सुभाष चौबे, मीडिया प्रभारी श्री आमोद श्रीवास्तव, मंडल सचिव श्री अशोक वाजपेयी और वरिष्ठ नेता सर्वश्री D. यादव, सूरज प्रसाद, रामदर्शन चौधरी, R.K. द्विवेदी, हरीश चंद्र त्रिपाठी, सतीश अग्निहोत्री, नरेश राय, श्रीमती सुनीता सोनकर, श्री अखिलेश दयाल और श्री लक्ष्मी नारायण जैसे कई जुझारू नेताओं ने भी संबोधित किया और पेंशनरों में एक नया जोश भरा। सभा का सफल और ऊर्जावान संचालन प्रांतीय महामंत्री श्री R.D.N. द्विवेदी द्वारा किया गया। तो कुल मिलाकर लखनऊ से उठी यह आवाज अब दिल्ली की सड़कों पर गूंजने को पूरी तरह से तैयार है।
आलमबाग बस स्टेशन के हॉल में लिया गया यह संकल्प, जिसमें लखनऊ से लेकर बाराबंकी और रायबरेली से लेकर लखीमपुर खीरी तक के पेंशनभोगी एक साथ खड़े थे, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह लड़ाई अब किसी एक शहर या एक क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे देश के उन लाखों बुजुर्गों की सामूहिक लड़ाई है जो अपने जीवन की सांझ में केवल अपना हक, एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे हैं। यह केवल लखनऊ की ही कहानी नहीं है। दिल्ली आंदोलन को लेकर इस तरह की बड़ी और निर्णायक बैठकें देश के अन्य हिस्सों में भी संपन्न हो चुकी हैं, जहां से यही संकल्प और यही आवाज उठ रही है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 4 और 5 अगस्त को दिल्ली का जंतर मंतर एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन का गवाह बनने जा रहा है। निष्कर्ष: सरकार के निर्णय का इंतजार। अंत में हम एक बार फिर पूरी स्थिति का सार आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव लगभग तैयार कर चुका है, जिसके साथ महंगाई भत्ते का अतिरिक्त लाभ भी जुड़ सकता है। यह एक क्रांतिकारी कदम है जो 78 लाख पेंशन भोगियों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रस्ताव को लागू करने में हो रही अनावश्यक देरी से नाराज और निराश देश भर के पेंशन भोगी ईपीएस 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं। लखनऊ मंडल के पेंशनरों ने एक विशाल सभा करके इस आंदोलन में अपनी जोरदार और निर्णायक भागीदारी का प्रण लिया है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इन लाखों वरिष्ठ नागरिकों की आवाज को सुनती है, उनके दशकों के योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मांगों को समय रहते पूरा करती है, या फिर इन बुजुर्गों को अपने ही हक के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फैसला जो भी हो, आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले खबर मिलेगी। हमारा चैनल आपको इस बड़ी खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट से लगातार अवगत कराता रहेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।